स्वागत है आप सभी का आज के सवाल जवाब सेशन में। और ये सवाल जवाब सेशन का चौथा सेशन है और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, जब तक आप अपने एग्ज़ाम के विषय में नहीं जानेंगे तब तक आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार है। तब तो आप रैंडम क्या पढ़ते रह रहे हैं, कुछ आपको जानकारी ही नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी यूनिवर्सिटी के लगभग सिलेबस, बार काउंसिल के विषय में और एग्ज़ाम पैटर्न और बाकी जो भी क्वेश्चंस है सभी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके द्वारा जो पूछे गए हैं। मैम, एलयू में बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से यदि आप बीए एलएलबी या एलएलबी करना चाहते हैं तो फॉर्म जो है वो आवेदन के लिए आ चुके हैं। बीए एलएलबी के आवेदन के लिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 मई है। तो जो लोग भी बीए एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज़, बीए एलएलबी कौन कर सकता है। बीए एलएलबी अगर आप 12वीं में अपेयरिंग स्टूडेंट भी हैं, यानी कि अभी आपने 12वीं का एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन आपके रिजल्ट नहीं आए हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बीए एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने क्या किया है, एलएलबी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन में बार काउंसिल ये डिसाइड करता है कि अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 42% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या होता है, बराबर योग्यता बताई गई है। क्या बताई गई है कि यदि आप एलएलबी करना चाहते हैं तो 12th हुआ या फिर ग्रेजुएशन हुआ, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 45% होने चाहिए। अगर आप क्या हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके 42% होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम सिलेबस के विषय में भी अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात आती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डेट है ये कब कराया जाएगा और बाकी डिटेल जान लेते हैं। 31 मई तक आप लास्ट डेट जो है फॉर्म का, तो सभी लोग जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का बता दिया मैंने। इसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात आती है, तो एग्ज़ाम डेट जो है 15 जून से 25 जून के बीच में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। 15 जून से 25 जून के बीच में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 7 जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग के लिए जो है 10 जुलाई का डेट डिसाइड किया है। 10 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बीए एलएलबी में अगर सीट की बात करें तो बीए एलएलबी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुल 120 सीट है। सॉरी, 120 नहीं, 160 सीट है। 160 सीटें हैं, 160 सीटें हैं बीए एलएलबी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अगर फीस की बात की जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर, ठीक है, पर सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी की जो फीस है वो 25,580 रुपये है। ठीक है, प्लस आपके 500 रुपये इनरोलमेंट चार्ज लिए जाते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट चार्ज लिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर फीस की बात की जाए तो आपको 26,080 रुपये पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे, 26,080 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का आपके पास, 1.5 घंटे का आपके पास पेपर सॉल्व करने का समय दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। यानी कि सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, हल करना है। सभी क्वेश्चंस के आपको अगर सही आंसर है तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत आंसर है तो नंबर नहीं कटेंगे। किसी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद हम सिलेबस पे आ जाते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा इसका। तो देखिए,
जनरल इसके बाद आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पॉलिटी होगा। इसके बाद आपको लीगल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपसे लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस बताया है, बिल्कुल सेम वैसा ही सिलेबस इसका भी है, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करते हैं कि 2024 में BA LLB का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए BA LLB का जो कट ऑफ हो सकता है 140 प्लस हो सकता है, जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया है। उस हिसाब से यह माना जा सकता है कि 140 प्लस जो हो सकती है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो एक बार कोशिश करिए, आप लोग भी एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जो लोग मतलब कि जो भी लोग LLB करना चाहते हैं या BA LLB करना चाहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखने। फिलहाल मैंने इसमें फॉर्म डिटेल बता दी कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है, एलिजिबिलिटी भी बता दी है, इसके बाद सेमेस्टर का फीस भी बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया, ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। ओके जी, बिल्कुल बनाते रहेंगे। थैंक यू मैम, वेलकम। आगे क्वेश्चन देखेंगे। मैम क्या ये वीडियो AU के लिए है? बिल्कुल। देखिए जो भी मैं बता रही हूँ, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने चिट्ठा खोला, मैंने सिलेबस बताया, तो क्या वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं कि नहीं पढ़ाई जा रही हैं? तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वही पढ़ाऊँगी जो कि आपके एग्जाम के लिए आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भाई राम मनोहर लोहिया से LLB का रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो भैया आप तो मुझे लग रहा है कहीं सोए पड़े हो, जो आपको पता नहीं चला। 30 अप्रैल से ही आपके राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी LLB के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट जो है आपके फॉर्म फिल करने की वो 15 जून है, ठीक है। तो 15 जून तो आपके मतलब कि फॉर्म फिल करने की है, लेकिन उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आप फिल करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, कभी साइड चलेगी कभी साइड नहीं चलेगी, तो फालतू में परेशान होने से अच्छा है कि समय से अपना काम कर लीजिए। एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम जो है 6 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया है, जिसके हिसाब से मतलब डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन संभवतः जो है 6 जुलाई को एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और 15 जुलाई तक आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। आपकी यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा डिटेल बताया गया है, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस पे आ जाते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके मतलब कि क्वेश्चन बुकलेट में देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, आपका मैंने सभी लोगों का सारा डिटेल मैंने देखा है। आपका क्वेश्चन था, सभी का डिटेल मैंने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर के सर्च किया है, क्योंकि आप तो कर नहीं पाओगे, तो बाकी सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ेंगी। तो मैं जा करके ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें अपडेट ले करके फिर आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं कराया जाएगा। हिंदी के आपके जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी, यानी कि जो आपको हिंदी में सिलेबस में पढ़ा रही हूँ वही चीज़ें होंगी। और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के भी आपके क्या होंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हो जाएंगे। और इसी के बाद में अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में आपके कंप्रिहेंशन भी आएंगे, जो कि अच्छे खासे नंबर क्या करेंगे, आपको दिला सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो होगा एनालिटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन होगा, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग टाइप के तार्किक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि आपको मैं मॉडल पेपर दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चलेगी। अगला जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, और पोस्ट में यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, एक स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि मैम रामसर स्थल क्या होता है। तो देखो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो चीज़ समझ में ना आए, बहुत अच्छा काम किया है इस बच्ची ने। तो देखो, जो भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करो, मैं तो बताने के लिए बैठी हूँ ना, मैं तो बोलती हूँ कि आप अपनी समस्या बताओ, मैं आपकी समस्या का हल करूँगी। रामसर स्थल जो होता है, इसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। आर्द्र मतलब नमी, ऐसी भूमि जहाँ पे नमी हो, भरपूर नमी हो, ऐसा स्थान जहाँ पर कम से कम 8 महीने तक जल भरा रहता हो, तथा 200 से अधिक प्रजातियां वहाँ पे क्या कर रही हों, रह रही हों, तो ऐसे स्थान को रामसर स्थल घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये
रामसर स्थल किसको बोलते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पे, पहली बात, रामसर स्थल का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि होता है, यानी कि नमी वाली ज़मीन, ठीक है। और इसके बाद जो, अगर इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा स्थान जहाँ पे कम से कम 8 महीने तक क्या हो, पानी भरा रहता हो, और कम से कम उस स्थान पे 200 से अधिक प्रजातियों का भरण पोषण होता हो, वो आसानी से अपना जीवन वहाँ पे बिता रही हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मैम 376 ABCDE पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, देखिए IPC और CRPC की वीडियो जो है चैनल पे बहुत पहले मैंने अपलोड कर दी है, तो लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। अभी रिसेंट मैं नहीं कर पाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि फिर से एक वीडियो बना करके, या 2-3 वीडियो जो भी हो, मैं बना करके आपको शेयर कर दूँ। लेकिन अगर जब तक मैं आपको शेयर नहीं कर पा रही हूँ तब तक इस वीडियो से लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक करके इन वीडियोज़ को ओपन करके अपना नोट्स बना लीजिए। IPC और CRPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इन सभी पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप जा करके उस वीडियो को देखिए और अपना अच्छे से नोट्स बनाइए। आगे क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे रही हूँ कि आप जो सेक्शंस के विषय में बोल रही हैं वो सेक्शन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, परेशान मत होइए। सिर्फ आपका वीडियो पढ़ने से क्या मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा? देखिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोली हूँ, मेरा अगर आपने सारी वीडियो देखा होगा तो मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वही करो, ठीक है। आप देखो क्या करो कि यदि आपको लगता है, आप अपने सिलेबस को जानो, मेरे पढ़ाने से, जैसा कि आज मैंने मॉक टेस्ट कराया तो कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दिया? किसी ने भी ये कमेंट करके नहीं बताया कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्या किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया? अगर एग्ज़ाम दिया तो इतना डेयर क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको पर्सनली कौन जानता है? यूट्यूब पे मैं आपको जानती हूँ, या जिसके डर से आप डर रहे हो कि मैं बता दूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या मैं बता दूंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ना मैं आपको जानती हूँ ना कोई आपको जानता है, तो फिर आप इतने हेजिटेट क्यों हो रहे हो? वो भी अपने ही नंबर से हेजिटेट हो रहे हो। तो पहला काम ये कि आप जाइए मॉक टेस्ट दीजिए और अपना कमेंट करके बताइए कि कितना स्कोर आपने किया है। उस हिसाब से मैं जान पाऊंगी कि हाँ, आप लोगों के लिए और कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, किस तरीके से आपकी तैयारी करानी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और रही बात मेरे पढ़ाने की कि मेरे पढ़ाने से ही एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, तो वो आप अपनी तैयारी पर डिपेंड करो कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप उतना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, पर आप पढ़ रहे हो कि नहीं ये मैं तो नहीं जानती ना। तो आप अपना ये काम सरल बना सकते हैं अगर आप अपना स्कोर बताते हैं, और वो भी सही बताते हैं, गलत स्कोर मत बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई पर्सनली नहीं जानता, आप जो भी बताएंगे आपका अपना होगा वो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के विषय में। इन्होंने पूछा है मैम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए भी है क्या? ये बिल्कुल, ये कोई भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। एक है, प्लीज़ मैम LU में BA LLB एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, देखिए मैं इसको बता चुकी हूँ, तो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन का आपका आंसर मिल चुका होगा। करेंट अफेयर के लिए और क्लास दीजिए मैम, और आई थिंक ये वीडियो जो है ये करेंट अफेयर की ही है, करेंट अफेयर और GK की ही है। तो अगर ये करेंट अफेयर की वीडियो है तो बिल्कुल मैं आपको करंट अफेयर ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका अपना नज़रिया। बस लीगल एप्टीट्यूड का ही वीडियो क्यों दे रही हैं भाई? मैं, ये मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर में हिंदी, लीगल एप्टीट्यूड, GS और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, सिर्फ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस नहीं हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके लाने वाले सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इसको पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप क्या करिए, आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाइए, ठीक है। आप अपना कंपेयर कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेड क्लासेस लेके बैठे हुए हैं, उनसे अपना कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस भ्रम में मत आइएगा कि मेरे चैनल पे कोई पेड क्लास चल रही है, कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मैम प्लीज़ जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवा दें। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है मुझे लगे कि हाँ ये भी पढ़ा देना चाहिए, तो थोड़ा सा मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग मतलब ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि नहीं ये तो नहीं पढ़ाया, ये ऐसे कर दिया, तो फिर तो हो चुका आप लोग का। देखो बच्चे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरल इंग्लिश
और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं करा रही हूँ, और हो सकता है आगे अगर ज़रूरत मुझे महसूस हुई, जैसा कि मैंने डिसाइड किया है कि लीगल एप्टीट्यूड, हिंदी और आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं पूरे तरीके से मैं पढ़ा दूंगी। और जब ये लगेगा कि हाँ जितना मैंने पढ़ा दिया ये सफिशिएंट है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, इसके बाद मेरे पास समय बचता है तो मैं इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस भी लाऊंगी और आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, ये समय पर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी चीज़ों को एक बार में लेकर के आना और फिर ना आप समझ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगी, तो फिर बेफजूली होगी, फिर आपके साथ भी धोखा होगा और मैं धोखा करूंगी, तो मुझे ऐसा नहीं करना। मैम एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? देखो भाई डीडीयू है ये, ठीक है, तो डीडीयू में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डेट क्या है, एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ती है, जैसा कि यूजी का डेट जो है 25 मई तक बढ़ा दी गई है। जो लोग डीडीयू से बीए एलएलबी करना चाहते हैं वो लोग 25 मई तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो लोग अपना फॉर्म फिल कर लें। और पीजी की जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो काफ़ी अभी लंबी चलने वाली है, जून महीने तक चल रही है, तो आप उसको भर लीजिए। और जैसा कि एग्ज़ाम का परिणाम होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका जुलाई महीने में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी आप लोग अच्छी करिए, पहले तैयारी करिए, फिर एग्ज़ाम जब होगा तो मैं खुद बताऊँगी कि हाँ आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू मैम, मैम प्लीज़ मानसिक अभिरुचि। देखो बेटा, जो मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड में तार्किक क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड के बताती हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ कि कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति उस पे प्रहार कर रहा है, ठीक है, अपने मतलब कि जो भी मैं आपको बताती हूँ, तो ये जो होते हैं यही आपके मानसिक अभिरुचि होते हैं। ठीक है, यही है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, कि अगर कोई सिचुएशन दी जा रही है और उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, तो यही आपकी मानसिक अभिरुचि होती है। या फिर कोई सिचुएशन है तो आप वकील होगे या फिर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पर क्या कौन सा लॉ अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, परेशान मत हो आप। मैम ये प्रॉपर होगा जीके और स्टैटिक्स के लिए? बिल्कुल, अभी जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया है उस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट संडे टू संडे चलेगा, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करिए और अपना नंबर जरूर बता दिया करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। मैम क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा? हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहती हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हो। अगर टेलीग्राम पे आप पर्सनल मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ आप 2023 के एलएलबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। देखो क्या है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं पेपर तो कराती हैं, लेकिन पेपर कराने के बाद वो अपना क्वेश्चन पेपर रिवील नहीं करती हैं, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर आंसर सीट के साथ में आपके क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करा लेती हैं। कभी कभी बीच में मान लीजिए एक आध साल ऐसा हुआ था कोविड के टाइम पे कि जो है परीक्षा कराने के बाद क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे दिया गया था, तो वहाँ से पता चला था कि हाँ ये सिलेबस है। और दूसरी चीज़ ये यूनिवर्सिटी क्लियर कभी नहीं बताती है कि ये सिलेबस है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं बताती है कि ये सिलेबस है। आपको सीधे बस बता दिया गया लीगल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, जीएस से पूछा, जीएस में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये क्लियर कट आपको यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं बताती है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल इसी तरीके से पढ़ना होता है। तो परेशान मत होइए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बिना टेंशन लिए आराम से पढ़िए। अगर मेरी पढ़ाई से भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। कंबाइंड बुक होती है एलएलबी की, सभी यूनिवर्सिटीज़ के उसमें कॉमन पेपर होते हैं, आराम से उसमें तैयारी करिए। उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ अरिहंत पब्लिकेशन की बुक कुछ बेटर है अन्य पब्लिकेशन की बुक से, इसलिए मैं उसको प्रीफर करती हूँ। एलएलबी का फॉर्म फिल करना है तो बिल्कुल आप कर दीजिए भाई, डीडीयू एलएलबी के विषय में ये बात कर रहे हैं, डीडीयू एलएलबी का फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कर दीजिए। आप कब फिल करेंगे? लास्ट डेट के बाद तो फॉर्म फिल नहीं करना है ना। इसके बाद जो है, हेलो मैम क्या एलएलबी यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ बेसिक मटेरियल है या एडवांस इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स? देखिए मैंने तो पहले ही बता दिया ना
कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी और मेरे सब्जेक्ट वो पढ़ाने का रीज़न क्या है कि मैं अगर हिंदी पढ़ा रही हूँ या फिर मैं लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ और जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, तो इनको मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा पुट किए जाते हैं। लगभग 70% आपका पेपर यही सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो 70% में अगर आप 60% पेपर हल कर ले जाते हैं तो आप खुद से सोचो कि अगर आपने 60% आपने पेपर हल कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाना है, तो फिर बाकी सब्जेक्ट में मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है? तो बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं कि मैं पूरा सिलेबस जो है कवर करूँगा और फिर होता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसे परेशान नहीं होना है। अगर मेरे पास इनके समय बच जाता है ये सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कवर करने के बाद, तो मैं बाकी बचे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जून के बाद ही सभी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 15 जून या फिर जुलाई में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, ये डीडीयू यूनिवर्सिटी के विषय में बात कर रहे हैं। डेट एक्सटेंड हुआ है, बिल्कुल 25 मई तक यूजी कोर्स के लिए डेट एक्सटेंड किया गया है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है, मैम एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गैप के लिए मतलब नंबर काटते हैं क्या? 2017 में इन्होंने किया है, तो गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, आपको 3 साल का गैप का जो है आपका नंबर काटा जाएगा और ये नंबर होंगे 15 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपके 145 नंबर आते हैं तो आपको 130 नंबर मिलेंगे। 15 नंबर जो होंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के काट लिए जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपके पर ईयर के हिसाब से 5 नंबर काट लिए जाते हैं, चाहे आप डीडीयू से हो, एलयू से हो या फिर अवध यूनिवर्सिटी से होगे या फिर अब किसी भी यूनिवर्सिटी से होगे। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। मैम विनोबा भावे हजारीबाग का एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो देखिए, विनोबा भावे का जो एग्ज़ाम होने वाला है एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम डेट इसका जो है कब है भाई? इसका एग्ज़ाम डेट जो है CUET के द्वारा कराया गया है, तो आप थोड़ा सा डेट क्या कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है हो चुका है क्योंकि CUET के द्वारा ये कंडक्ट कराया है अपना एग्ज़ाम। तो अभी आप क्या करिए, किसी और यूनिवर्सिटी से तैयारी कर लीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मैंने ऑप्शन आपको बताया, तो आप उन यूनिवर्सिटी से अपनी तैयारी कर लीजिए। आगे है, मैम नहीं इंग्लिश नहीं आता क्या BLLB में? देखो, मैंने बताया है, सिलेबस बताया है, जहाँ पे मैंने सिलेबस बताया है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, बाकी सभी सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इसको मतलब कि आप पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस का वीडियो मैंने जो है चैनल पे पोस्ट किया, उसको चेक कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, मैम मैं एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरह से आप पे डिपेंड हूँ। देखो भैया, मैं आपसे बता दूँ, मेरे पे डिपेंड मत रहो, आप अपने आप पे डिपेंड रहो। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप पढ़ रहे हो कितना मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये देखा भाई कि कोई भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट देने के बाद अपना नंबर ही नहीं बता रहा है। जब आप अपना नंबर नहीं बता रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है? तो भाई मेरे पे डिपेंड मत रहो, आप अपनी तैयारी अपने बल पे करो। आगे क्वेश्चन है, मैम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आएगा? ठीक है, तो बुंदेलखंड झांसी का एग्ज़ाम जो है, यहाँ पे आप अगर चाहते हैं फॉर्म फिल करना जो पीछे आपका छूट गया, CUET जिसका करा लिया, यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, उधर ही से है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से ही है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। ठीक है, 15 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 1100 रुपये इसके फॉर्म फिल के फीस हैं, और अगर आप जो है 15 जून तक फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो लेट पेमेंट के साथ आप 20 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लेट पेमेंट जो लगेगा वो 600 रुपये लगेगा। तो किस बात का लेट पेमेंट देना भाई? आप समय से फॉर्म फिल कर लो और समय से अपना फॉर्म फिल करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए इसमें
एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है जुलाई महीने में करा लिया जाएगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम क्या करा लिया जाएगा, जुलाई महीने में करा लिया जाएगा। और सिलेबस की बात अगर की जाए तो जैसा कि मैंने पिछले सभी का सिलेबस बताया, ठीक उसी प्रकार से इसका भी सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से करिए। एक चीज़ इसमें है कॉमन कि हाँ, इसका जो सेंटर होगा, इस यूनिवर्सिटी का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। एग्ज़ाम के कई सारे सेंटर होंगे, झांसी होगा, ग्वालियर होगा, वाराणसी होगा, गोरखपुर होगा, सागर होगा और लखनऊ भी होगा, गाज़ियाबाद भी होगा। तो जो लोग यहाँ से हैं और इस यूनिवर्सिटी से अपना LLB या BLLB करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैम, पटना यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में BA LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आया है, यहाँ पे LLB का फॉर्म भी जो है UG के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। जैसे कि LLB आप देखते होंगे PG कोर्स के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ, पटना इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की तरफ से ये जो ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है और डिटेल है, उसमें ये किया गया है कि LLB को भी UG कोर्स के अंदर डाल दिया गया है। UG कोर्स के फॉर्म फिल करने की जो डेट है 28 अप्रैल से स्टार्ट की गई है। कब से स्टार्ट की गई है? 28 अप्रैल से स्टार्ट की गई है। और ये डेट जो है आपकी 20 मई को जो है लास्ट डेट है। तो आपके पास 8 दिन का समय और बचा हुआ है, क्योंकि आज है 12 मई। 20 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 जून 2024 को कराया जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सिलेबस की अगर बात की जाए तो सेम वही सिलेबस रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सीट की अगर बात करें तो कुल 120 सीटें हैं पटना इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज में। कुल कितने सीटें हैं? तो कुल आपको सीटों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी? 120 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको भी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैम क्या ये HPU LLB के लिए है? देखिए, अगर आप HPU LLB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी ये है। आप आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो भी फिल कर सकता है। इसकी जो सीट है टोटल LLB की वो 180 सीटें हैं। 100 क्वेश्चन इसमें भी आपके पूछे जाएंगे। और इसके बाद 90 मिनट का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और सभी क्वेश्चंस की मार्किंग जो होगी 1 नंबर की होगी, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस जो होंगे 1 नंबर के होंगे। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और इसका जो सिलेबस है वो देखिए कितना अच्छा सिलेबस है इसका। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। ठीक है, और इसके बाद में जनरल इंग्लिश से आपको कम्प्रिहेंशंस भी देखने को मिलेंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश मिलके आपके 50 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन आपके लीगल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक किसी बच्चे का क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ये जो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विषय में, तो देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है अपना फॉर्म रिलीज़ नहीं किया है। और मई लास्ट वीक तक जो है इसके फॉर्म के आने की संभावना है। तो जिन लोगों को भी फॉर्म फिल करना है वो मई लास्ट तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैम आपकी क्लास करने से AU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्या? देखिए, अगर आप जिस हिसाब से मैं तैयारी करा रही हूँ, अगर आप उस हिसाब से पढ़ रही हैं तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अलग तरीके से पढ़ेंगी तो शायद दिक्कत हो सकता है। जैसे आप पूरा वीडियो ना देखें, नोट्स ना तैयार करें, पढ़ाई ही ना करें और बोले कि आपके चैनल से पढ़े हैं, तो फिर तो दिक्कत होगी ही। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ पे आज जो मॉक टेस्ट कराया गया उसमें एक गलती हुई है। ठीक है, और इस बच्चे ने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट किया है। तो उस क्वेश्चन को सभी लोग करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, एक क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, देखो बेटा आप भी करेक्ट कर लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो नील नदी मानी जाती है। मिस्र की नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। देखिए, होता क्या है कि वरदान क्यों है, नदियों के किनारे जो ज़मीन होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होती हैं। तो वहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं। ठीक है, पानी की कभी कमी नहीं होने वाली है।
बहुत तरीके के वहाँ पे वनस्पति, बहुत तरीके के जीव पाए जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे इसके क्या होते हैं, अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी कारण से लंबी नदी होने के कारण से मिस्र को इसका वरदान कहा जाता है और बहुत सारे रीजन्स भी हैं इसके। आगे इसके विषय में मैं बता दूं कि सबसे लंबी नदी नील हो गई, और अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की जो है ये सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन, ठीक है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी है। नील नदी की ओवरऑल कितनी लंबाई है, तो 6650 किलोमीटर जो है ये आपके नील नदी की लंबाई है, यानी कि 4132 मील टोटल जो है नील नदी की लंबाई है। अब अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो 6400 किलोमीटर जो है लंबी है आपकी अमेजन नदी, ठीक है। 6650 किलोमीटर आपकी नील नदी है और 6400 किलोमीटर लंबी जो है आपकी अमेजन नदी है, और यह विश्व के दूसरे सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो आपकी अमेजन नदी है वो दूसरे स्थान पे आती है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने ऑप्शन में आपको बताया है मिसिसिपी नदी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मंडल है, ठीक है। ये नदी मंडल सबसे बड़ी है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3766 किलोमीटर है, ठीक है। तो 3766 किलोमीटर है। तो लंबाई के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने नोट्स में करेक्ट कर लेंगे कि सबसे लंबी नदी नील है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अमेजन हो जाएगी। और सबसे बड़ी नदी अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी अमेजन नदी, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए ये स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट में बता रहे हैं कि मैम मेरे 49 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए कम से कम इतना डेयर तो इन्होंने रखा है कि हाँ 49 क्वेश्चन इनके सही हो रहे हैं। इसके बाद इनका है कि थैंक यू मैम, आप हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी मेहनत तो करनी ही पड़ रही है। आप देखो पोस्ट कितने बजे मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ, कितने टाइम क्या हो रहा है, तो बहुत सारा मेहनत तो करना पड़ रहा है ना इसके लिए। तो आप मेरे मेहनत को देखो और अपने मेहनत को भी देखो कि आपका एग्ज़ाम है, मेहनत मैं कर रही हूँ, आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना तैयारी कर रहे हो। तो आप भी थोड़ा सा, अगला जो यहाँ पे कमेंट किया है इन्होंने बताया है कि मेरा 55 क्वेश्चन सही है। देखो बेटा अगर आपने 55 क्वेश्चन सही किया है तो बिल्कुल बहुत ही बेहतर स्कोर आपका है, और ये मान के चलिए कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मैं देखती हूँ, आईपीसी और केस स्टडी लीगल मैगजीन का वीडियो बनाओ। बिल्कुल आईपीसी सीआरपीसी का मैंने केस स्टडी का तो लगभग सभी वीडियोस में 2-4 क्वेश्चन डाल ही देते हैं, और यहाँ पे लीगल मैगजीन का जो वीडियो की बात की जा रही है तो 1-2 वीडियो होगी चैनल पे, और बाकी मैं आगे आपको बता दूंगी। 2-1 क्वेश्चन आपके लीगल मैगजीन के आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी एग्जाम से पहले। और आज का ये वीडियो और ये सेशन काफ़ी लंबा भी हो गया, लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ में ये वीडियो देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपने जाना होगा। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।